ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम है ब्लेम नहीं है। दबंग एक्शन ग्रेट रिएक्शन। जी हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब के दबंग एक्शन की वजह से हमने देखा कि जो ग्रेट रिएक्शन हमें नजर आया गोल्ड एंड डॉलर के अंदर। आसिम मुनीर साहब जो कल्प्रेट है उनको यानी कि अब उनके पीछे यानी कि एक्शन लेने के पर मजबूर हो गए और गोल्ड में हमने मुसलसल गिरावट देखी। 2,12,000 तक 15,000 तक ट्रेड करते हुए नजर आए 2,45,000 से, और जबकि डॉलर में भी हम मुसलसल गिरावट देख रहे हैं 302 के करीब आज भी ट्रेड होते हुए नजर आया। मार्केट के हवाले से ये था कि मार्केट का कल का व्यू दिया गया था कि मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट ने 46,000 का लेवल क्रॉस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 46,000 का लेवल मार्केट ने क्रॉस किया और इस वक्त जो मार्केट क्लोज रही है 46,013 के करीब रही, 256 पॉइंट प्लस के साथ। एक टाइम में 320 पॉइंट प्लस हो गई थी और मार्केट की क्लोजिंग 256 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रही। 148 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कम थे थर्सडे वाले दिन के वॉल्यूम से। 176 मिलियन के वॉल्यूम्स थे थर्सडे वाले दिन। टॉप वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो टॉप गेनर में नेस्ले महमूद टेक्सटाइल टॉप गेनर रहे, जबकि टॉप वॉल्यूम लीडर में टीपीएल प्रॉपर्टीज WTL ये टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप अगर हम डिक्लाइनर में देखें तो रिफान में इंडस मोटर गदून टेक्सटाइल इनमें हमने गिरावट देखी। जबकि सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, पावर एंड जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। डॉलर आज इंटरबैंक में 3 रुपए गिरावट रही और जबकि 302 के करीब यानी कि डाउन होते हुए नजर आया। कुछ रिजल्ट भी थे मार्केट के अंदर जिसमें अमरेली का जो रिजल्ट रहा, अमरेली स्टील का 2 रुपए 28 पैसे की लॉस दिया। इसके अलावा स्माइल इंडस्ट्री 90 रुपए की EPS पॉजिटिव, जबकि 20 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा भी कुछ पॉजिटिव न्यूज थी PI के हवाले से कि बरतानिया यूरोप के लिए PI परवाजों की बहाली के इम्कान रोशन है, जिसके बाद PI ने एक अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही अगर हम देखें तो आज सुबह से ही मुसलसल जैसे कि कुछ स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे। आपको याद होगा कि हमने 5 स्टॉक के बारे में बताया था कि ये परफॉर्म करेंगे, जिसमें PPL था, OGDC था, शेल पाकिस्तान था, दीवान फारूक मोटर था और इस तरह के स्टॉक थे। PPL ने आज अच्छा यानी कि बाउंस बैक किया। PPL की अगर हम हिस्ट्री देखें डिविडेंड की तो टॉप यानी कि बेहतरीन हिस्ट्री रही है और हिस्ट्री आपके सामने, बोनस भी दिए इसने, डिविडेंड भी दिए और बहुत सारे यानी कि अनाउंसमेंट भी अच्छे दिए। बिल गेट्स के हवाले से एक न्यूज चल रही है कि पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। डॉलर ओपन मार्केट में मुसलसल गिर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 302 के करीब आ चुका है और इंटरबैंक में भी 302.95 के करीब ट्रेड हो रहा है। आज एक स्पेशल मीटिंग भी हुई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट के हवाले से मीटिंग हुई है, जिसमें काकर साहब वजीर आजम के जेर निगरानी ये मीटिंग हुई और जिसमें मंशियात को कंट्रोल करना और दूसरे मामला को पॉजिटिव करना। 3 दिन में बैंक स्टेट जो 3 दिन में स्टेट बैंक में $3 मिलियन जमा हुए सदर फॉरेक्स की तरफ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनी के पास फॉरेक्स यानी कि डॉलर फरोख्त करने वालों का रश बढ़ चुका है, जबकि लेने वालों की तादाद बहुत कम है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा साइन है हमारी मईशत के लिए भी और हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी। अगर हम बात करें यानी कि रिस्टल लेवल यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $87.50 के पास। क्रूड ऑयल आपका बढ़ सकता है 88 से लेकर 90 तक जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के ग्राफ हाईली पॉजिटिव है वीकली बेसिस पे। 86 सपोर्ट लेवल, अगर ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज तेजी है। गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा हुआ है, $4 प्लस है गोल्ड, जबकि 1947 के पास ट्रेड कर रहा है और $23.29 के पास चल रहा है सिल्वर। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ी सी गिरावट की तरफ है, लेकिन गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा डिप ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग तेजी बन सकती है गोल्ड सिल्वर के अंदर। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल में अगर देखा जाए तो 46,295 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जबकि सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 45,755 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 269 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रहा है, जबकि साल के हिसाब से 2244 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरबोट है। लेकिन अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो जिस तरह की न्यूज थी मार्केट के अंदर
हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर बाउंस बैक होगी और मार्केट रिकवर करेगी। आपको याद होगा 44,500 के करीब सबसे पहले आवाज लगाने वाले और सबसे पहले रिकवरी की बात करने वाले ये हम ही थे, जो कह रहे थे कि मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। और 46,000 के करीब आज आपने मार्केट की क्लोजिंग भी देखी। इंशाल्लाह जो जिस तरह की काविश जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं और जिस तरह मईशत के अब फिगर आना शुरू होंगे, मार्केट में जिस तरह की आवाजें हैं कि डॉलर जो है वो आपका 290 से लेकर 270 तक हो सकता है, जबकि गोल्ड 2 लाख का लेवल ब्रेक कर सकता है और 1,75,000 से लेके 1.5 लाख की तरफ जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है मईशत के लिए पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी 46,500 से लेकर 47,000 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने आज 46,000 का एक लेवल जो कि जबरदस्त लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और उससे ऊपर क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट वीक के लिए कि मार्केट 45,800 हमारा स्टॉप लॉस होगा। मार्केट का ये लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट का मंडे वाले दिन टारगेट होगा 46,200 से लेकर 500 का टारगेट होगा। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट की आज तकरीबन यानी कि दूसरा दिन था, लास्ट डे था, जिसमें मार्केट ने बेहतर क्लोजिंग दिया है। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जो मंडे वाले दिन क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है कि मार्केट की 46,300 से अबव आ जाती है तो लॉन्ग ग्राफ के लिए काफी पॉजिटिव होगा और मार्केट आपकी 46,500 से लेकर 47,500 तक मूव करेगी अपसाइड की तरफ। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो लास्ट वीक में मार्केट ने तकरीबन 2300 पॉइंट की यानी डिक्लाइन देखा था, 2358 पॉइंट का, और इस वीक में मार्केट ने 700 पॉइंट की रिकवरी की है। थोड़ी सी डिप आती है तो घबराने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहना चाहिए क्योंकि मार्केट का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। 45,200 आपका मेन स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। हम स्पेशल ग्रुप में भी यही गाइड करते रहे, हौसला देते रहे, बताते रहे कि जो भी डिप है अच्छे स्टॉक बाय करें, आपको मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एनसीपीएल की 2 दिन पहले कॉल दी थी और बताया था कि एनसीपीएल आपका जो है 18 रुपए से लेके 19 रुपए तक जा सकता है। आज एक स्पेशल मीटिंग अनाउंस हुई, 18 सितंबर को मीटिंग होगी जिसमें कोई अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकता है, जिस वजह से आज ऊपर का लॉक भी लगा। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई पीपीएल की, ओजीडीसी की, टीआरजी की, नेटसोल की और बहुत सारे स्टॉक की कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट अचीव हुए। नेक्स्ट वीक के लिए भी जो आपके स्पेशल स्टॉक्स होंगे जिसमें पीपीएल, ओजीडीसी टॉप पर होंगे, जबकि देखा जाए टेक्नोलॉजी में नेटसोल, टीआरजी परफॉर्म कर सकता है। दीवान फारूक मोटर अगर थोड़ा डिप लेता है तो 16.5-17 के दरमियान जमा करना चाहिए, 16 स्टॉप लॉस होगा। ट्रीट कॉर्पोरेशन को जमा करें, ट्रीट कॉर्पोरेशन 19 से लेके 21 तक के एरिया में मूव कर सकता है साइड की तरफ। जबकि अगर हम देखें ऑटो सेक्टर में जो डॉलर की जो गिरावट है ऑटो सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है और ऑटो सेक्टर में भी एक्यूमुलेशन होगी और ऑटो सेक्टर भी रिबाउंड करते हुए नजर आएगा। स्पेशल स्टॉक्स स्पेशल ग्रुप के अंदर हाईलाइट किए जा रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।